Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. We are in chapter number 7, depreciation. Let us look towards page number 232 and we will start today with a new method, that is a written down value method. अब तक हमने क्वेश्चन नंबर या इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक कवर अप किया है. Now we are going to take illustration number 1 from written down value method. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को समझने के पहले इसका एक बार एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. से फॉर एग्जांपल इफ आई टेक ओवर हियर अ पर्टिकुलर डेट लाइक 1st April 2016. On this day we have purchased a particular asset. कोई भी पर्टिकुलर एसेट हमने क्या किया, परचेस किया है. A particular asset for rupees, I am taking a very simple example, 1 lakh. ठीक है, 1 लाख रुपीस का हमने एक असेट परचेस किया. ईयर एंड जो है एवरी ईयर कब होगा, 31 मार्च. ठीक है, मेथड की बात करें तो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. एंड इफ वी टॉक अबाउट रेट, say it is 10%. okay, so यहाँ पर डेप्रिसिएशन का जब हम लोग वर्किंग करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर डेट लिखना पड़ेगा 1st April 2016. ठीक है, और अमाउंट विल बी 1 लाख. फिर एवरी ईयर 31 मार्च को हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे. तो फर्स्ट ईयर 2017 में आएगा. फर्स्ट केस ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूस करेंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%. 10% कितना आ जाएगा इस पे, 10,000. माइनस करने के बाद फिगर जो हमें मिलेगा वो है 90,000 का. ये जो फिगर हमें मिला हम उसे कहेंगे WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू. कब मिला, 1st April 2017 मींस नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे. ठीक है, अब इस साल क्या कोई परचेस सेल हुआ है, आंसर इज नो. तो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2018 अगेन क्या चार्ज किया जाएगा, डेप्रिशिएशन एट द रेट 10%. अब ध्यान रखिए, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में यहां से डिफरेंस होना स्टार्ट हो जाता है. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हम हमेशा जो कॉस्ट वैल्यू रहता है उस पे डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा. इस बार हम हमेशा न्यू वैल्यू पे डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे एंड दैट इज 90,000 फॉर 2018, है ना. तो यहां पर 90,000 पे आप चार्ज करेंगे 10% और आपको फिगर मिलेगा 9,000 का. सो 9,000 आप लेस कर रहे हैं और यहां पर फिगर आएगा 81,000. ये आपका आ गया नया WDV. ठीक है, 1st April 2018. अगेन ऑन 31 मार्च 2019 फिर से डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे. ये सिलसिला चलता रहेगा एवरी ईयर. कब तक, जब तक
हमें WDV मिलता रहेगा तब तक हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लेस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, और 10% इस बार कितना आने वाला है 8,100। ठीक है, तो ये आप रिड्यूस करेंगे, लेस कीजिए 81,000 माइनस 8,100, 72,900। इस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे कैलकुलेट करना है। मींस फर्स्ट ईयर जो कॉस्ट था उस पे निकाला, फिर जो न्यू वैल्यू आ रहा है हम उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते जा रहे हैं। जबकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता था, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हमेशा हमारा ध्यान होता था कॉस्ट पे। ठीक है, ये डिफरेंस है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में। तो आइए सॉल्व करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। व्हाट इज गिवन, Saurabh bought a machine costing rupees 1,15,000 on 1st April 2016 and paid 5,000 towards its installation। अभी 5,000 एक्स्ट्रा जो हमने पे किया है इंस्टॉलेशन का वो उसमें ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे लिए ये मशीन 1,20,000 की हो जाएगी। He write off depreciation at the rate 10% per annum on return down value method every year। तो यहाँ पर 10% का इन्होंने रेट दिया हुआ है और 31 मार्च का ईयर एंडिंग है। On 1st October 2018, he disposed of the machine for 80,000। मतलब उसने मशीन को डिस्पोज कर दिया, सेल कर दिया होगा 80,000 रुपए में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सम को अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वी विल स्टार्ट विथ अ वर्किंग नोट। हम सबसे पहले इसको डेट लाइन में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इफ आई टेक ईयर 1, ईयर 1 में यहां से स्टार्ट करता हूं। अप टू हियर, तो यहां पर जो फर्स्ट डेट आ जाएगा वो होगा 1 अप्रैल 2016 और इसका जो ईयर एंड होगा वो होगा 31 मार्च 2017। करेक्ट है। अब इसको कंसीडर करने के लिए हम इस तरीके से देख सकते हैं, दिस इज अप्रैल, अप्रैल एंड हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एंड वी कैन कंसीडर हियर एज मार्च। ठीक है, इसको हम थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं like this। So this is what, this is 31st March 2017। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये पूरा टोटल 12 मंथ का टाइमलाइन हमारे सामने है। अब हमने कब परचेस किया, हमने फर्स्ट डे पे परचेस किया है, राइट, फर्स्ट डे पे हमने परचेस किया है। तो क्या इस ईयर में कुछ और हुआ इसके साथ में, परचेस सेल कुछ हुआ क्या, नहीं, डायरेक्टली जो भी इंफॉर्मेशन आगे की है वो कब की है, 1 अक्टूबर 2018 की है। तो डायरेक्टली परचेस होने के बाद हम क्या चार्ज करेंगे, लास्ट में डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। करेक्ट है। सो ईयर 1 में आप जब डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ असेट है वो कितना है, 1,20,000। उस पे आप चार्ज करेंगे 10%। एंड फॉर हाउ मेनी मंथ,
फॉर टोटल 12 मंथ। हमने देखा कि लास्ट तक ना असेट को बेचा गया है ना कोई नया असेट परचेस किया गया। तो 1,20,000 पे आप 10% कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना आने वाला है 12,000। तो 12,000 पर एनम के हिसाब से आपको क्या मिल गया डेप्रिसिएशन। तो सेम सिलसिला अब क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा आपकी बात। आप क्या करेंगे 1,20,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे। तो माइनस कीजिए कितना बचता है 1,08,000। ठीक है, ये जो 1,08,000 है ये हमें यहां पर ओपनिंग में दिखाई देगा 1,08,000। कैसे आ गया 1,08,000, आपने 12,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे, यहां पर नेक्स्ट ट्रीटमेंट देखिए 1 अक्टूबर को होता है, 2018 की बात है। तो मैं सेकेंड ईयर में अब जा रहा हूं, सेकेंड ईयर को मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूं यहां पर। ठीक है, 2017 टिल 2018, 31 मार्च 2018। क्या ये डेट इसके पहले की है या बाद की है, इसके पहले की है, मतलब सेकेंड ईयर में भी कोई परचेस सेल हुआ नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में भी एट द एंड हम क्या करेंगे, हम 1,08,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट 10%। फॉर हाउ मेनी मंथ, फॉर टोटल 12 मंथ। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, एक जीरो कम हो जाएगा ऑब्वियसली। तो 10,800 विल बी दी आंसर। डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10,800 का। तो अब आप माइनस कीजिए 1,08,000 माइनस 10,800, 97,200 ये आता है आंसर, लेस करने के बाद, जिसे हम कहेंगे WDV। राइट है। अब थर्ड ईयर में, इन केस ऑफ ईयर 3, थर्ड ईयर में जब हम जाएंगे तो इसका ओपनिंग अब हो चुका है 97,200 का। और जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया था 1 अक्टूबर 2018 को हम क्या कर रहे हैं, असेट को सेल कर रहे हैं। अब 1 अक्टूबर इन द सेंस यहां पर अब तक अक्टूबर खत्म नहीं हुआ है, तो हम इस पर्टिकुलर एरिया को मार्क कर सकते हैं जहां पर हमने इसको क्या किया है, सेल। राइट है। एंड सोल्ड फॉर हाउ मच, सोल्ड फॉर 80,000। अच्छा, बेचने के पहले आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर पीरियड जो है आपने इसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये पीरियड कितने मंथ का है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 मंथ का पीरियड यहां पर आता है। ठीक है, तो 6 मंथ के लिए आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। असेट अब आपके पास कितने का है, ये 97,200 का, जिसके ऊपर आप 10% चार्ज करने वाले हैं, बट ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कीजिए 97,200 इंटू 10% फॉर 6 मंथ। आंसर है 4860, 4,860। ये आपका आया 6 महीने का डेप्रिसिएशन। आप इसे लेस कर दीजिए फिर 97,200 से, तो आपको यहां पर इसका करेक्ट फिगर मिलेगा 92,340, जो कि इसका WDV है। और ये 92,340 के असेट को हमने कितने में सेल किया, 80,000 में। तो बोलिए प्रॉफिट हुआ या लॉस। 92,340 का जो असेट है आपने 80,000 में सेल कर दिया, तो ऑब्वियसली असेट ज्यादा का था और आपने उसको कम में बेच दिया। तो 12,340 रुपीज का आपको क्या हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। क्या इसके बाद कोई असेट मशीन बचा हुआ है, आंसर इज नो। तो ये रेस्ट ऑफ द पीरियड का कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, नो डेप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि कोई असेट बचा ही नहीं है। गेटिंग दिस वर्किंग नोट प्रॉपरली। तो एक एक करके हम अभी जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहला डेट हमारे सामने था 1 अप्रैल 2016, तो यहां पर मैंने देखिए डेट पुट कर दिया 1 अप्रैल 2016।
and we will write over here आप परचेस कर रहे हैं यहाँ पर मशीन, तो आप लिखेंगे मशीन अकाउंट, या आप लिख सकते हैं मशीनरी अकाउंट। डेबिट, अमाउंट आ जाएगा टोटल 1,20,000 टू कैश और बैंक अकाउंट। ये आपकी फर्स्ट एंड परचेस की हो गई। जैसे हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में करते थे सब कुछ वैसा ही है। बीइंग मशीन परचेस्ड, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूं आपके लिए। अच्छा, अब क्या हुआ था इसके बाद, ईयर एंड पे ऑन 31 मार्च 2017 क्या चार्ज करेंगे? डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन डेबिट होता है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना डेप्रीशिएशन हमने चार्ज किया था? 12,000 फर्स्ट ईयर, 12,000 टू कहां से रिड्यूस करेंगे? मशीनरी अकाउंट से 12,000। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। आपको मेथड लिखना है तो आप मेथड भी लिख सकते हैं एज पर WDV मेथड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एवरी ईयर ये जो अमाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट में होगा उसे हम ट्रांसफर करते हैं कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट 12,000 हम ट्रांसफर कर देंगे। कहां से ट्रांसफर कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट से, ठीक है। 12,000 बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरीके से 1 ईयर हमारा एंड हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर में भी हमको पता है कि कोई परचेस सेल नहीं था, तो ये जो एंट्री है ये क्या होगी? रिपीट होगी। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, सिर्फ डेट यहां पर चेंज हो जाएगा। इंस्टीड ऑफ 2017 ये क्या हो जाएगा? 31 मार्च 2018, राइट है, 31 मार्च 2018। हाँ, अमाउंट हमने क्या कैलकुलेट किया था सेकेंड ईयर का, उसे चेक कर लीजिए। सेकेंड ईयर का यहां पर अमाउंट था 10,800 का, ठीक है। तो 10,800 हम यहां पर मार्क करेंगे। 10,800, 10,800। इसी को हमको बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस साल शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अगेन अब थर्ड ईयर में क्या हुआ? थर्ड ईयर में अक्टूबर को आपने वो पर्टिकुलर असेट सेल किया, 1 अक्टूबर को, मतलब 6 मंथ यूज किया। तो फर्स्ट 6 मंथ के लिए आप पहले क्या चार्ज करेंगे? डेप्रीशिएशन, जो कि कितना आया था? 4,860, 4,860
60। तो पहले डेप्रिसिएशन का आप एंट्री यहां पर लिखेंगे 4860 और डेट हो जाएगा 31 अक्टूबर 2018। ये आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आप असेट को सेल कर रहे हैं, है ना, पैसा आ रहा है ऑन द सेम डेट। आप ध्यान दीजिए, नॉट 31 अक्टूबर, इट इज 1 अक्टूबर एक्चुअली, 1 अक्टूबर है, तो इस दिन पैसा आ रहा है। व्हाट यू विल राइट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया आपको भी पता है, पैसा आया 80,000, ठीक है। टू मशीनरी अकाउंट, मशीन था कितने का, तो मशीन का हमको WDV देखना है। यहां पर क्या देखना है, WDV की। उस समय जब हम मशीन बेच रहे थे तो उसका वैल्यू कितना था, 92,340, 92,340। तो यहां पर हम लिखेंगे 92,340। तो जो बीच का डिफरेंस आ जाता है 12,340, ये हमारे लिए क्या है, लॉस। तो आप इसे लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये आपका सेल का एंट्री हुआ। बीइंग मशीनरी सोल्ड एट लॉस, मशीनरी सोल्ड एट लॉस। क्या सारे जर्नल एंट्रीज फिनिश हो गए, आंसर इज नो। अब हमारे पास ये जो डेप्रीशिएशन है इसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। दूसरा ये जो लॉस है इसे भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। दोनों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम आप कब करेंगे, 31 मार्च के दिन, 31 मार्च 2019 आपको लिखना है वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन में क्या बैलेंस था, 4,860 एंड टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। कितना, 12,340। तो ये जो दोनों का बैलेंस है 17,200 हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। बीइंग डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ machine transferred to profit and loss account। That's it। तो इसी के साथ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एंड होता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हमें 31 मार्च 2019 तक के लिए प्रिपेयर करने के लिए कहा था जर्नल एंट्रीज। ओके।